हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदू विधि हिंदू लॉ के अगले लेक्चर की बात करेंगे और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पीसीएस जे और एलएलबी और बीए एलएलबी के पेपर में मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं, लिखने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा दया भाग, मिताक्षरा विधि क्या होती है और दया भाग विधि में अंतर क्या है। ठीक, तो मिताक्षरा दया भाग देखिए क्या होता है। मिताक्षरा विधि में संपिंड का अर्थ जो रक्त से जुड़े होते हैं, जिनका रिलेशन ब्लड से होता है, वो मिताक्षरा विधि में आता है। दाय भाग शाखा के अनुसार संपिंड वे व्यक्ति होते हैं व पिंड उनसे जुड़ा हुआ होता है जो मृत्यु के पश्चात किए जाने वाला रोटी या हाथ से बंधा पिंड है, जो श्राद्ध के समय उसके रिश्तेदार द्वारा मृतक को तर्पण के तौर पर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए दाय भाग शाखा में क्या है कि जैसे जब किसी पुत्र का पिता मर जाता है, ठीक, उसके बाबा दादी बहुत पहले खत्म हो गए थे, ये सब दाय भाग शाखा में आता है। और मिताक्षरा जो होता है वो पैतृक संपत्ति से, मतलब बाबा से मिली हुई संपत्ति जो होती है वो बेटे को मिलती है और बेटे की जो संपत्ति होती है वो पुत्र को मिलती है, तो इसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं। और जो पिता की संपत्ति पुत्र को दी जाती है, जिसने पिता की जो संपत्ति खरीदी है, जो पैतृक संपत्ति नहीं है, वो दाय भाग शाखा में आती है। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत रक्त संबंध या संबंधों की निकटता उत्तराधिकार के क्रम को निर्धारित करती है। अब देखिए मिताक्षरा विधि में जो ब्लड रिलेशन है वो संबंध की निकटता और उत्तराधिकार के क्रम को निर्धारित करती है। दाय भाग विधि के अंतर्गत धार्मिक या आध्यात्मिक प्रलाप उत्तराधिकार के सिद्धांतों का शासित करते हैं। अब दाय भाग विधि जो है उसके अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रलाप उत्तराधिकार के सिद्धांतों को शासित करता है। तो मिताक्षरा विधि में ब्लड रिलेशन उत्तराधिकार को क्रम को निर्धारित करता है, लेकिन दाय भाग शाखा में क्या है कि जैसे पिता की संपत्ति, जो पिता ने संपत्ति खरीदी है जिसे उसे अपने पिता से नहीं मिली, तो वह अपनी संपत्ति का हकदार अपने पुत्र को बनाता है नहीं बनाता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। मिताक्षरा की उत्तराधिकार विधि में संपत्ति के न्यायगमन, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के दो तरीके को मान्यता प्रदान की गई, उत्तरजीविता के आधार पर और उत्तराधिकार के आधार पर। मिताक्षरा विधि में संपत्ति के तरीकों को दो तरीके से मान्यता प्रदान है। एक वो जिसे उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया, क्योंकि पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार घोषित कर दिए जाते हैं। और दूसरा उत्तरजीविता के आधार पर, ये दो तरीके हैं। दाय भाग की उत्तराधिकार विधि सिर्फ उत्तराधिकार के सिद्धांत को मान्यता देती है। दाय भाग संयुक्त परिवार के संबंध में उत्तरजीविता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। ठीक है ना। मतलब दाय भाग शाखा में पिता अपनी संपत्ति जिसको वो संपत्ति जो उसको पुश्तैनी नहीं मिली, मतलब पैतृक नहीं मिली है, तो वो जिसको उत्तराधिकार बनाएगा उस संपत्ति का, वो उस सिद्धांत की मान्यता देगा। फिर आता है मिताक्षरा विधि में जब तक गोत्र संपिंड या समानोदक का अस्तित्व है, बंधुओं मातृ पक्ष के वारिसों को किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं। अब देखिए कहने का मतलब है कि मिताक्षरा विधि में मान लीजिए बाबा के द्वारा दी गई कोई पैतृक संपत्ति, अब मान लीजिए कि बाबा के 2 लड़के या 3 लड़के, तो उस पैतृक संपत्ति का हकदार तीनों हो। ठीक है ना, कोई एक नहीं हो सकता। लेकिन दाय भाग में क्या है, साथ साथ बंधुओं की भी उत्तराधिकार का अधिकार है। अब जैसे पिता की संपत्ति, जो पिता ने संपत्ति खरीदी है, उसमें वो चाहे तो अपने बच्चों को बांट सकता है, पर्टिकुलर किसी एक को दे सकता है, इसमें कोई बर्डन नहीं। मिताक्षरा उत्तराधिकार की विधि में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से आसमी कोटेंटेंट की भांति उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। ये आसमियों का हित संयुक्त होता है, अर्थात कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि मेरी पृथक संपत्ति, परंतु यह कहता है कि यह हमारी संपत्ति। देखिए अब मिताक्षरा उत्तराधिकार में क्या होता है कि पैतृक संपत्ति में जितने वारिस हैं उन सभी का हक होता है। ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति, वो ये कहते हैं ये हमारी संपत्ति। और दाय भाग विधि के अंतर्गत विधवा तथा पुत्रियों को छोड़कर
विधवा तथा पुत्रियों को छोड़कर सामान्य आसामी की भांति उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। यहाँ आसामियों का हित पृथक होता है। सामान्य आसामी कह सकता है कि ये मेरी संपत्ति है। अब विधवा और पुत्री को छोड़कर जो बचता है वो उस संपत्ति का हकदार होता है। ठीक। अब इसमें आता है जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद में क्या अंतर है। जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद में क्या अंतर है? तो देखिए, जुडिशियल सेपरेशन कैसे होता है। मैंने हिंदू लॉ में आपको बताया कि पति पत्नी के सहवास के दायित्व का अंत हो जाता है, यद्यपि इसमें दंपत्ति के वैवाहिक संबंधों का अंत नहीं होता। विवाह विच्छेद में पति पत्नी के वैवाहिक संबंध ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी के सहवास का दायित्व का अंत हो जाता है, यद्यपि इसमें दंपत्ति के वैवाहिक संबंधों का अंत नहीं होता। लेकिन विवाह विच्छेद में पति पत्नी का वैवाहिक संबंध ही समाप्त हो जाता है। जुडिशियल सेपरेशन की अज्ञप्ति के पश्चात वैवाहिक संबंध यथावत बने रहते हैं तथा पति पत्नी के विधिक संबंधों का अंत नहीं होता। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन में क्या है, अज्ञप्ति के पश्चात वैवाहिक संबंध यथावत बने रहते हैं, लेकिन पति पत्नी के विधिक संबंधों का अंत नहीं होता। ये संबंध विलंबित रहते हैं। और विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के पश्चात पति पत्नी के वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। वे एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रह जाते। जुडिशियल सेपरेशन की अज्ञप्ति के पश्चात पति तथा पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अब जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते, लेकिन विवाह विच्छेद में पति पत्नी दूसरा विवाह कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की अज्ञप्ति के पश्चात पति पत्नी के मध्य संबंध पुनः स्थापित हो सकता है। जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी के बीच संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं, लेकिन विवाह विच्छेद में पति पत्नी के मध्य संबंध पुनर्जीवित नहीं हो सकते, दोबारा नहीं हो सकते, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन किसी जारता, क्रुएल्टी या नपुंसकता के कारण होता है। ठीक है। तो हो सकता है कि इलाज कराने के बाद वो सही हो गया हो तो उनके बीच में संबंध बन सकता है। जुडिशियल सेपरेशन विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति की पूर्व स्थिति या प्रथम कदम है। अब जो जुडिशियल सेपरेशन है वो विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति का मतलब पहला प्रक्रिया है। कि पहला प्रक्रिया क्या होता है कि जुडिशियल सेपरेशन होता है। विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति दाम्पत्य संबंधों का अंत करने वाला अंतिम कदम है। जो विवाह विच्छेद मतलब तलाक है, वो दाम्पत्य संबंधों को खत्म करने वाला अंतिम कदम है। इसके पश्चात वापस आना असंभव है। जब विवाह विच्छेद हो जाएगा तो उसके बाद वापस आना असंभव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।